हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज अपन जो विद्युत का जो चैप्टर चल रहा था आईटीआई का, इसके अंदर मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ पढ़ रहे थे। तो आज अपन इसका इस वीडियो के अंदर अपन चौथा जो पार्ट है वो कवर करेंगे। इस पार्ट के अंदर इससे पहले का जो पार्ट था 3.1, जो पार्ट मैंने अपलोड किया है उस पार्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, पदार्थ के बारे में आपको बताया था। पदार्थ जो है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक ठोस होती है, एक द्रव होती है, एक गैस। ये मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, मैंने जो अपलोड कर दिया है। तो प्रकृति का कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे पानी की तरह द्रव हो, चाहे वो गैस हो, तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे पदार्थ या पदार्थ क्या होता है कि बहुत से छोटे छोटे जो अणु है होते हैं, अणु अणुओं से मिलकर बना होता है क्या? पदार्थ। इस चीज को समझना। पदार्थ जो होता है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे ये डस्टर है, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे अणु होते हैं। बहुत छोटे छोटे, बहुत से अणु इकट्ठे होकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब पदार्थ की जे अब गैस है, मान के चलो क्या है कि गैस क्या होती है, गैस के अंदर भी छोटे छोटे अणु होते हैं बहुत, तो वो बहुत से अणु हो गए, एक पदार्थ बन जाता है, मिलकर एक पदार्थ की आकृति ले लेता है। तो जैसे ये उदाहरण के लिए वैसे मान के चलो, खेत में क्या होता है, बहुत सी मिट्टी डली होती है, तो उस मिट्टी को इकट्ठा करके उसको गीला करके क्या बना जाता है, एक सांचे में डालकर उसको क्या बना लेते हैं, ईंट बना लेते हैं। तो वो छोटी छोटी मिट्टी क्या हो गई, अणु हो गए, मान के चलो अणु हो गए। तो अणु में इकट्ठे हो गए, अपन ने क्या ईंट बनाए, तो ये क्या बन गया, पदार्थ बन गया। ऐसे गैस गैस के अंदर भी, पानी के अंदर भी छोटे छोटे अणु होते हैं, तो वो इकट्ठा होकर क्या बना देते हैं, पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। तो अणु अणु जो होता है वो कैसे मिलकर बना होता है, परमाणु से। परमाणु। तो देखा जाए पदार्थ कैसे अणुओं से मिलकर बन रहा है, अणु कैसे बन रहा है, परमाणु से। और परमाणु के अंदर कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, 3 चीज होते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ क्या है, अणु से बना है, अणु परमाणु से बना होता है। तो ये परमाणु संरचना के बारे में समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी वस्तु, चाहे वो धातु की हो या पानी गैस वगैरह को जो भी हो, उसकी परमाणु संरचना होती है। तो परमाणु संरचना होती है, वो दिखाई नहीं देती। तो इस परमाणु संरचना के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो परमाणु संरचना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और जो छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों को, सबको वीडियो शेयर कर दिया करें। तो आज इसमें अपन पढ़ेंगे परमाणु संरचना। यहाँ पे हेडिंग डाल दो चाहे, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना हेडिंग डाल लेते हैं। तो परमाणु की क्या होती है, एक कल्पना की गई है, एक काल्पनिक है, कल्पना की गई है। जैसे मान के चलो, ये जो है, ये परमाणु की पहली कक्षा मान लेते हैं। इस पहली कक्षा के अंदर कौन कौन है, एक है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। मैंने दर्शा दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पहली कक्षा हो गई। इसके बाद में परमाणु की और भी कक्षाएं होती हैं। ये परमाणु की क्या हो गई, दूसरी कक्षा हो गई। पहली, दूसरी, और ये कौन सी हो गई, तीसरी कक्षा हो गई। ये क्या है, परमाणु की तीसरी कक्षा है। इसके बाद में ये परमाणु की कौन सी कक्षा हो गई, चौथी कक्षा हो गई। तो यानी कि ये कौन सी हो गई, ये वाली पहली कक्षा। और ये कौन सी हो गई, दूसरी कक्षा। ये कौन सी हो गई, तीसरी कक्षा। ये कौन सी है, चौथी कक्षा।
ध्यान से समझना, प्रत्येक परमाणु के अंदर तीन मतलब चार कक्षाएं तो बहुत सी होती है, अपन चार कक्षाओं के बारे में लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें एक सूत्र होता है 2, 8, 18, 32, यानी कि पहली कक्षा में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो पहली जो कक्षा है इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरी में आएंगे 8, तीसरी में आएंगे 18 और चौथे में आएंगे 32। और इसमें बात करते हैं यहां पर इसके अंदर ये क्या है, परमाणु की क्या है, बाहरी कक्षाएं हैं। इन सबको क्या बोला जाता है, ये सब क्या है, इनको क्या बोला जाता है, परमाणु की कक्षाएं बोला जाता है, बाहरी कक्षा। सबको बोलेंगे ये क्या है, बाहरी कक्षा, मतलब ये, इसको थोड़ा आप ऐसे ही समझ लो, वो ठीक है, बेटर रहेगा, कक्षा में। तो ये क्या है, इसको पूरे को बोलते हैं परमाणु का नाभिक। इसको क्या बोलेंगे, नाभिक, नाभिक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, नाभिक। ये जो है ये कक्षाएं हैं। तो इन कक्षाओं में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, ये सब पदार्थ के अंदर की बात चल रही है, पदार्थ के अंदर अणु, अणु के अंदर परमाणु, तो परमाणु के अंदर जो की बात चल रही है, इसमें क्या है कि जे है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे ऐसे राउंड करता रहता है, घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, भारी की जो कक्षाएं होती हैं वो चक्कर लगाता है। तो ये परमाणु के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ से देखा, पदार्थ मैंने बताया था, और पदार्थ काय के अणुओं से मिलकर बना है, अणुओं से, अणु कैसे, परमाणु से। अब परमाणु जो पूरे को क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। ये क्या है, पदार्थ के अंदर दिखाई नहीं देती ये चीज, परमाणु की। और परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये पूरा क्या है, परमाणु है। तो परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें परमाणु के अंदर पाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना कि परमाणु के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बोल देते हैं। और अगर बात करें कि परमाणु के नाभिक में कौन पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में या परमाणु के न्यूक्लियस में, तो इसको क्या बोला जाता है, परमाणु का नाभिक बोला जाता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि परमाणु की जो कक्षाएं होती है उनमें चक्र कौन लगाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसमें इन इन जो कक्षाएं हैं इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु की कक्षाओं में या बाहरी कक्षाओं में चक्र कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में कौन कौन से पाए जाते हैं, परमाणु की बात करें तो परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन ही चीजें शामिल रहेंगी। परमाणु के नाभिक, नाभिक की पूछे पेपर में, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु की बाहरी कक्षा में चक्र कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इसके बारे में मैं आपको नोट करा देता हूँ, थोड़ा सी कुछ चीजें वो आपको समझना है, नोट कर देता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ से परमाणु के नाभिक में, नाभिक मतलब ये जो चीज है इतनी इतनी, क्या है, नाभिक, परमाणु के नाभिक में। तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। वही चीज है कि परमाणु, इसको क्या बोलते हैं, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान ना भूल जाओ आप। ये क्या है, नाभिक, परमाणु का नाभिक है ये, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इतने इतने को न्यूक्लियस, नाभिक। तो पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु की ये क्या है, ये जो दिख रही है ये क्या है, परमाणु की कक्षाएं हैं, क्लास, बाहरी कक्षाएं बोलते हैं।
तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु की जो बाहरी कक्षाएं होती है उनमें चक्र कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछे कि परमाणु में कौन कौन पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन ही। और अगर परमाणु के नाभिक की प्रॉपर की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया जाता है। तो परमाणु में, यहां से लिख लो, परमाणु में, परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। तो परमाणु में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, कॉमा, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्र लगाते हैं। क्लियर? तीन ही चीजें। अब बात आती है कि जे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। ये चीज काफी अच्छा है और ये भी आपके कच्चा है। आपको आप एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपको देगा, क्वेश्चन देगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन इस तरीके से देगा आपको पेपर में कि निम्न में से, निम्न में से परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ऑनलाइन में। ऑप्शन में ए में देगा इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन। बी में देगा इलेक्ट्रॉन, कॉमा प्रोटॉन। सी में देगा प्रोटॉन, कॉमा न्यूट्रॉन। और डी में देगा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, पूछ क्या रहा है, परमाणु के नाभिक में कौन पाया जाता है, नाभिक की बात कर रहा है वो। तो नाभिक में कौन कौन पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा निम्न में से परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्र कौन लगाता है? फिर ऑप्शन में देगा इलेक्ट्रॉन लगाएगा, बी में देगा प्रोटॉन लगाएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है। तो इस तरीके से आप क्लियर हो गए होंगे इस चीज को। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसमें खोज के बारे में मैं लिख देता हूं। तो यहां से आप लिख लो, यहां थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज
थॉमसन ने की थी। ये चीज ध्यान रखना है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये चीज क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता का नाम पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो आप इस तरीके से ध्यान नहीं दे पाए तो एक ट्रिक याद रख लो। यहां से मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ईंट पर नाच। ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ईंट पर नाच। तो ई से हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। टा से हो गया थॉमसन। तो ऐसे ही कि आप जब भी एग्जाम में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो ई से ईंट, मतलब ईंट पर नाच। तो ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन। अब पा से क्या हो गया? प्रोटॉन। और रा से क्या हो गया? रदरफोर्ड। ठीक। ना से क्या हो गया? न्यूट्रॉन। और चा से क्या हो गया? चैडविक। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो ये भी आप ध्यान रख लो। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन पर धनावेश। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धनावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अतः न्यूट्रॉन उदासीन या आवेश रहित होता है। ये चीज क्लियर। तो एक एक चीज के बारे में समझना कि परमाणु में कौन कौन से पाए जाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के अगर नाभिक की बात करें तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कंडीशन है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? परमाणु की बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इसमें घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इनमें, इन कक्षाओं में घूमते रहते हैं। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने वैज्ञानिक ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो ना से, चा से चैडविक। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ये भी ध्यान रखना है, ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन पर पूछे तो कौन सा? इलेक्ट्रॉन पर जो हो गया ऋणावेश। प्रोटॉन पर कौन सा? धनावेश। और न्यूट्रॉन पर कौन सा? कोई आवेश नहीं होता, मतलब उदासीन होता है या आवेश रहित आप बोल सकते हो, आवेश रहित। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है इसके अंदर, और अच्छे से नोट कर लेना। एग्जाम में इस परमाणु संरचना से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको आईटीआई के में देखने को मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये परमाणु संरचना हुई। अब आगे इसमें पढ़ाएंगे इसके अंदर जो ए है इसको भरते कैसे हैं, तो वो चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, अपने साथियों और दोस्तों को शेयर कर दिया करो जो आईटीआई कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, सबके लिए है। क्योंकि ये आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए भी मोस्ट रहेंगे ये सब चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो चीज।
तो अब इसकी जो संरचना है, इसमें भरने का सिस्टम कैसे क्या रहता है, पदार्थ की संरचना कैसी रहती है, कैसे क्या रहती है, तो अपन दो तीन उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मान के चलो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को एल से दर्शाते हैं, एल से दर्शाते, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। ये ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। कॉपर का, कॉपर, कॉपर को कैसे Cu से दर्शाते हैं, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, ये भी ध्यान देना। सिलिकॉन, सिलिकॉन को Si से दर्शाते हैं, का परमाणु क्रमांक 14 होता है। ऐसे यहां पे ले लेते हैं जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। ये तीनों चारों चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम, कॉपर परमाणु ये क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। तो एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है, जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अब परमाणु क्रमांक, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक पूछता है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। ये जब आप आवर्त सारणी देखेंगे तो हर एक चीज का, चांदी, सिल्वर वगैरह जो भी चीजें हैं, हर एक का परमाणु क्रमांक दिया है। लेकिन क्या है, इतनी चीजों का कहाँ तक पढ़ेंगे, तो वो ITI में ज्यादातर इन चारों चीजों का उपयोग किया जाता है। कॉपर का किया जाता है काम, एल्यूमिनियम का किया जाता है मोटर वगैरह भरने में, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं, तो इनमें वो बनाने के लिए करते हैं। तो इसलिए ये चारों चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। अब यहां से बात करते हैं कि इस परमाणु संरचना में इनकी कंडीशन क्या रखी जाए। तो उदाहरण के लिए अपन सबसे पहले क्या ले लेते हैं, अपन इसमें से सबसे पहले ले लेते हैं एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम को उठा लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 होता है। मान के चलो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, 13 इलेक्ट्रॉन है, ये सोच लो 13 इलेक्ट्रॉन है। तो 13 इलेक्ट्रॉन में से सबसे पहली जो कक्षा है, पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन अपन डाल सकते हैं। इस पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। दूसरी जो कक्षा है, इसमें जो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा कहाँ है, जे है। दूसरी कक्षा में इसमें कितने, 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं दूसरी में। और जो तीसरी, ये जो कक्षा दिख रही है, ये कौन सी है, तीसरी। तो तीसरी कक्षा में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। चौथी कक्षा में कितने, ये दिख रही है, तो चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो समझने का प्रयास करना। सबसे पहली कक्षा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में अपन इसमें भरते हैं। तो एल्यूमिनियम में सबसे पहले पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो अपन ने पहली में एक जे डाल दिया, एक डाल दिया, तो यहां से 2 हट गए। तो अब बचे कितने, 11 बचे। अब दूसरी कक्षा में कितने, जो दूसरी कक्षा है ये वाली, ये कौन सी कक्षा है, दूसरी कक्षा है। तो दूसरी कक्षा यानी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 8। तो यहां से 8। अब बचे कितने, इसमें से 3 बचे। तो दूसरी में अपन 8 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए, जो अपन ने 8 डाला। अब बचे कितने, 3 बचे अपने पास। तो तीसरी कक्षा की डिमांड क्या है कि उसको 18 चाहिए,
इसको 18 चाहिए, लेकिन 18 तो है नहीं है, अपने पास बचे कितने 3, तो 3 इसमें डाल दो, 2 3। अब जो एल्यूमिनियम के अंदर जो करंट फ्लो होगा, जिन 3 इलेक्ट्रॉन जे इसी के अंदर घूमते रहेंगे, वो प्रयास करेंगे कि हमें 18 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, वो 18 को इसके अंदर से खींचने का प्रयास करेंगे अपनी इस लाइन में। जो तीसरी कक्षा जो दिख रही है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन मिलके प्रयास करेंगे इसके अंदर से खींचने का, जो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में से प्रयास करेंगे खींचने का कि हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाएंगे, वो चक्कर लगाते रहेंगे, वो चक्कर लगाते रहेंगे, इसी की वजह से वो एल्यूमिनियम में करंट फ्लो हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको एक बार उतार लेना। तो यहाँ से पूछ लेता है कि एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा कितनी है, आवंत एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा। तो एल्यूमिनियम की अंतिम कक्षा में यहाँ पे आप लिख लेना, एल्यूमिनियम की पहली कक्षा में दो, जी मैं ई बना देता हूं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ई बना देता हूं यहाँ पे, तो आप समझ जाना इलेक्ट्रॉन होते हैं। एवं दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से भी अगर ज्यादा कठिन क्वेश्चन बनाएगा आप पेपर में, तो यहां से भी आपको पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम की परमाणु संरचना जो भरते हैं, तो उसकी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो इस तरीके से आप समझना, इसको उतार लेना है आप नोट्स में। अब ऐसे ही अपन कॉपर का लेते हैं, दूसरा नंबर का क्या है, कॉपर। कॉपर का भर के देखते हैं अपन, कॉपर का भरेंगे अब। कॉपर का, इसके अंदर कॉपर का भरेंगे। अब कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 हो गया। तो ये क्या है, नाभिक। इसमें कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें कौन कौन है, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी। ध्यान से समझना, इसको भरने का प्रयास करना सीखना। ये तीसरी हुई। इसमें कौन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन। इनमें कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्र लगाता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इसका समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहली जो कक्षा है, अब पहला का मतलब क्या है, उसको पहली जो कक्षा, फर्स्ट कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपन इसमें 2 माइनस कर दो, बचे कितने, 27। तो 2 अपन ने इसमें डाल दिए, ये डाल दिए, 2 डाल दिए। अब दूसरी कक्षा में कितने, 8 चाहिए, तो अपन दूसरी कक्षा के लिए जिसमें पहले 8 निकाल दो। दूसरी कक्षा में कितने चाहिए, 8, तो अपन इसमें 8 डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डाल दिए। अब बचे कितने, यहाँ पर 19 बचे, 27 में से 8 गए, तो यहाँ पे, हाँ, 19 बचेंगे। अब तीसरी कक्षा जो है, तीसरी कक्षा में कितने चाहिए, 18 चाहिए। पहली हो गई पूरी, तीसरी और तीसरी, तीसरी में कितने, 18। तो तीसरी में कितने चाहिए, 18 चाहिए, तो अपन इसमें 18 भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 भर दिए। अब बचा कितना, एक बचा। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, चौथी कक्षा में एक ही बचेगा, जबकि चौथी कक्षा को चाहिए कितने, 32।
32 चाहिए, तो वो प्रयास ये करेगा कि मुझे 32 मिल जाए, तो ये अकेला इसमें से खींचने का प्रयास करेगा और इसमें घूमता रहेगा कहीं ना कहीं से मुझे 32 मिल जाए, लेकिन वो खींच नहीं पाएगा। इसी की वजह से इसमें से करंट निकलता रहता है। तो इसमें भी आप लिख लो एल्यूमिनियम के बारे में, कॉपर के बारे में। कॉपर की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी आपके लिए मोस्ट है हर एक चीज कि तुझी इसमें कितना, अंतिम कक्षा में कितना पूछ लेगा। कॉपर की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा 2, 8, 18, 1। तो आपको तीसरी पूछ रहा है तो 18 ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे इनका परमाणु क्रमांक पूछे तो परमाणु क्रमांक 29 होता है। एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32। अगर ऐसे पूछ ले कि कॉपर की तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 18, चौथी कक्षा में 1, इस तरीके से भी आपको ध्यान देना है। अब ऐसे ही इसका सिलिकॉन का भर के देखेंगे अपन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है 14 है। 14 है। तो ये क्या है नाभिक, पहली कक्षा हुई, इसमें प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन है। पहली कक्षा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो दूसरी